लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे डैनियल लोगों से तंग आकर और उससे अपनी एक्सरसाइज कराकर एक न्यू सिटी, एक न्यू स्कूल में ट्रांसफर ले लेता है। अब न्यू सिटी में भी जैक से पिटने के बाद रो रो कर जब वो सो जाता है, तब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। जब वो वापस उठता है तो वो खुद को एक न्यू बॉडी में पाता है, जिसे देख के उसकी पटके चार हो जाती है और बेचारा डर की वजह से कुछ बोल भी नहीं पाता है। और उसकी शक्ल पे 1200 तब बजते हैं जब वो खुद को अपनी ओरिजिनल बॉडी को सोते हुए देखता है। फिर तो बेचारे की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। अब बारी है एपिसोड 2 की। स्टार्ट करते हैं बिना बकचोदी के और जानते हैं कि डैनियल अब आगे क्या करेगा। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आगे और भी एपिसोड्स आने वाले हैं। तो आगे स्टोरी में हम देखते हैं डैनियल अपने आप को सोते हुए देख रहा है और खुद को न्यू बॉडी में भी देख रहा है और पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। पर इस सब के बीच में उसे इतना समझ आ गया है कि वो दूसरी बॉडी में भी वही खुद है और वो सोती हुई बॉडी भी उसी की है। और वो सोचता है इतने टोन्ड मसल, इतनी शानदार बॉडी, ये कोई सपना नहीं है, ये सब कुछ रियल है। खुद को घूरते हुए डैनियल इस चीज को ऑनलाइन सर्च करने में लगा है, कहीं तो कोई उसे क्लू मिले कि उसके साथ हो क्या रहा है। बेचारे को डर भी लग रहा है, भाई ऐसा हम में से किसी के साथ भी हो जाए तो हम भी डर के मारे ऐसी तैसी हो जाएगी। डर तो बिल्कुल लगेगा। डैनियल सोच रहा है कि मैं पागल तो नहीं हूँ और मैं मरा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो सोच रहा है पुलिस को कॉल करे या अपनी माँ को कॉल करे। उसको इस चीज का डर भी है कहीं पुलिस या हॉस्पिटल वाले उस पर एक्सपेरिमेंट्स ना करने लग जाएं। और फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो अभी ये बात किसी को नहीं बताएगा। वो डिसाइड करता है कि अभी एक ही इंसान है जो उसकी मदद कर सकता है और वो है वो खुद। डैनियल अपनी ओरिजिनल बॉडी को जगाने की सोचता है और ट्राई करता है उसे जगाने की। उसकी ओरिजिनल बॉडी तो बिल्कुल कुंभकर्ण की तरह सो रही है और फिर वो खुद को एक जोरदार चाटा मार के जगाता है। और फिर वो अपनी मोटी बॉडी में यानी अपनी ओरिजिनल बॉडी में उठता है और सोचता है कि असल में ये सब क्या था, एक सपना था, पर सब कितना रियल लग रहा था। वो थोड़ा सा टायर्ड फील करता है पर सोचता है सपना बहुत फ्रीकी था पर बहुत ही शानदार था। और जब वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो एक सपना था और अपने आप के लिए सॉरी फील कर रहा होता है, तभी दोबारा से उसके 12 बज जाते हैं और वो समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं था और उसका डर वापस से आ जाता है और वो खुद को फिर से जगाने की कोशिश में लग जाता है। और जैसे ही वो अपनी दूसरी बॉडी यानी हैंडसम बॉडी को जगाता है, वैसे ही मोटा डैनियल यानी उसकी ओरिजिनल बॉडी सो जाती है और वो फिर से दूसरी बॉडी में जागता है और वो फिर से शॉक हो जाता है कि मैं दोबारा इस बॉडी में कैसे जाग गया। वो पूरी रात इसी चीज में निकाल देता है, सोने में और जगाने में। उसे कुछ दिन लगते हैं ये एक्सेप्ट करने में कि ये सपना नहीं एक रियलिटी है। ही हैड नो आइडिया आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकता और बताएगा भी कैसे। अगर वो किसी को ये बात बताएगा तो सब उसे पागल समझेंगे। तो इतने दिन में वो अपनी इस कंडीशन के बारे में कुछ बातें हैं जो वो समझ पाया है। ध्यान से सुनना, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर उसका ये बॉडी स्विच काम कैसे करती है। जब डैनियल सो जाता है तब वो दूसरी बॉडी में उठता है। एक बॉडी जागेगी तो दूसरी सो जाएगी और जैसे ही दूसरी बॉडी सोएगी पहली बॉडी तुरंत जाग जाएगी और सोई हुई बॉडी बिल्कुल रिफ्रेश फील करेगी। ये सब करके उसको 4 मेन चीजें पता चलती हैं। पहली चीज, सोता हुआ डैनियल अपने आप नहीं जागेगा, बॉडी स्विच करने के लिए उसे सोना पड़ेगा। दूसरी चीज, जबरदस्ती जगाने पे दूसरी बॉडी अपने आप सो जाएगी। तीसरी चीज, सोती हुई बॉडी को भी भूख लगती है, उसे भी बाथरूम जाना पड़ता है क्योंकि वो भी जिंदा बॉडी है। अगर किसी एक बॉडी पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उसका नुकसान भी उसको झेलना पड़ेगा। नुकसान से बचने के लिए उसे एक अच्छा स्लीप स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। तो डैनियल डिसाइड करता है हर 12 घंटे में बॉडी को स्विच करेगा। और चौथी और आखिरी चीज जो उसे पता चलती है कि वो 24/7 कॉन्शियस था, मतलब जागा हुआ था। उसकी बॉडी तो भले ही सो जाती थी पर उसकी कॉन्शियसनेस दूसरी बॉडी में हमेशा जागी रहती थी। तो वो बॉडी चेंज करके एक बॉडी को रेस्ट दे सकता है, फिर दोबारा स्विच करके दूसरी बॉडी को रेस्ट दे सकता है और ऐसे वो हमेशा रिफ्रेश्ड रहेगा। अब डैनियल सोचता है कि अगर वो एक बॉडी को मार दे तो क्या बस एक ही बॉडी रहेगी, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस चीज को ट्राई भी कर सके। और ऐसे ही टाइम निकल जाता है और वक्त होता है उसके न्यू स्कूल जाने का। डैनियल सोचता है कल तो स्कूल जाना है, कोई मेरी सिचुएशन नहीं समझेगा। तभी डैनियल को एक आइडिया आता है जिससे वो बुली होने से बच सके। अगली सुबह वो स्कूल जाता है और हमें स्कूल की कुछ लड़कियां दिखाई जाती हैं जो बियोम को देख के उसकी तारीफ कर रही हैं। पर अभी इन सबके मुंह फटने वाले हैं, इनका बापू आ रहा है। ये बियोम जो खुश हो रहा है और बोल रहा है कि अब इसकी बारी है शाइन करने की, सब गया बेटे। और ये लड़कियां लड़कों की तारीफ करने में ही लगी रही हैं। एली का नाम भी आ गया। लो भाई, हो गई अपने लौंडे की स्कूल में एंट्री। और डैनियल के स्कूल में पहुंचते ही सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। स्कूल आते ही डैनियल बियोम से टकरा जाता है और उसे सॉरी बोलता है। तो बियोम का डैनियल को देखकर मुंह खुला रह जाता है। डैनियल सोचता है कि लंबाई बढ़ने से दुनिया छोटी दिख रही है और सारा कैंपस बस डैनियल को देख रहा है। और डैनियल सोच रहा है क्या मैं सब कुछ ठीक करूंगा। एक लड़की अपनी दोस्त से बोलती है मैं आगे जा रही हूँ और तू मुझे पीछे से आवाज देना। और वो भाग कर आगे जाती है और उसकी दोस्त उसे बुलाती है। भाई, इस लड़की के मुंह से पानी आ गया डैनियल को देखकर और वो बोलती है ही इज अ 10। और डैनियल सोच रहा है उसने वो यूनिफॉर्म ली जो इस बॉडी को फिट आई और होप कर रहा है कि कोई भी उसे बुली ना करे। और आगे न्यू स्कूल में क्या हो रहा है ये दिखाया जाता है। और यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को डॉन समझते हैं, जैसे कि ये तीनों जो एक स्टूडेंट
स्टूडेंट को बुली कर रहे हैं और खुद की हवा करवा रहे हैं। और ये स्टूडेंट हमारी स्टोरी का एक और कैरेक्टर है जो डैनियल का दोस्त बनेगा और वो सोच रहा है कि ये सब कितना ह्यूमिलेटिंग है। फिर एक लड़की बोलती है कि ठंड है, इसको बंद कर दो, तो वो तीनों उसको चुप करा देते हैं। फिर जब एक सुंदर लड़की बोलती है कि ठंड है तो उन तीनों का एक अलग ही रिएक्शन होता है और वो फैन बंद करा देते हैं। फिर क्लास में टीचर आता है और अनाउंसमेंट करता है एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट की। सब बोलते हैं अपने स्कूल में न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट, ये एक लड़का है या लड़की है। फिर डैनियल अंदर आता है और सबके मुंह फटे रह जाते हैं और डैनियल अपना इंट्रोडक्शन देता है और सोचता है सब मुझे घूर रहे हैं, मैं इनसे आई कांटेक्ट नहीं बनाता, पर वो लोग सोच रहे हैं कि ये कितना गॉर्जियस है। टीचर डैनियल से बोलते हैं कि एम्प्टी सीट पे जाकर बैठ जाओ। उसकी आने से पूरी क्लास में शोर हो गया, लड़कियां तो उसके लिए पागल हो गई हैं और लड़कों की तो जल के राख हो गई है। फिर हमें एक झलक मिलती है जे की। डैनियल सोचता है कि आज पहला दिन है, सब कुछ अच्छे से स्टार्ट करना है, बगल में जो भी है उससे दोस्ती करनी है। लास्ट ईयर तो एक नाइटमेयर था। फिर वो एक स्माइल के साथ अपने साइड में बैठे हुए लड़के को हेलो करता है और उसे देखकर डैनियल शॉक हो जाता है। इसे किस्मत मान लो क्योंकि नेक्स्ट स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि जैक है जिसने डैनियल को पीटा था। जैक भी सोच रहा है कि ये कितना हैंडसम है। जैक को देखकर डैनियल की हालत भी टाइट है। बॉडी भले ही न्यू हो पर अंदर से वो अभी भी पुराना वाला डैनियल ही है। डैनियल सोचता है कि पहले दिन से ही चीजें खराब हो गई और बाकी लोग अभी भी उसकी तारीफ करने में लगे हुए हैं। फिर तैयार होकर बाल सेट करके डैनियल के पास आती है जोई पार्क, जिसे देख के बाकी सब लोग बातें बनाने लगते हैं। वो खुद को डैनियल से इंट्रोड्यूस करती है और उससे बोलती है कि तुम्हारे फेस पे कुछ है। डैनियल बोलता है कहाँ। ये सब देख के दूसरी लड़कियों की तो आप समझ ही जाओ, ये पहली बार था किसी लड़की ने डैनियल के साथ फ्लर्ट करा था। डैनियल तो बहुत खुश था, उसका चेहरा लाल टमाटर की तरह हो जाता है। फिर जैक जोई से बोलता है फ्लर्ट करना बंद कर और बैठ जा, ये सब अनोइंग है। जोई भी पक्की ड्रामेबाज है। जैक को स्कैरी बोलती है पर मन में उसे जर्क बोल रही है। फिर जैक की नजर मीरा पे जाती है और मीरा भी ब्लश कर रही है। वो देख कर तो जैक को भी डैनियल पर गुस्सा आ जाता है और डैनियल ये महसूस भी कर पा रहा है। डैनियल का न्यू स्कूल काफी अलग है। ये काफी सारे डिपार्टमेंट्स को फॉलो करता है, जैसे कि म्यूजिक डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, फैशन डिपार्टमेंट्स, ब्यूटी डिपार्टमेंट्स, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट एटसेट्रा। ये स्कूल बाकी स्कूल से थोड़ा अलग है। इस स्कूल में काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो मॉडल्स हैं, आइडल्स हैं और काफी फेमस हैं। फिर लंच हो जाता है और लंच टाइम में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है हमारा डैनियल। डैनियल खुश है, उसे बस अपने लिए लंच लेना है और दूसरों के लिए नहीं लेना। और सारी लड़कियां एक दूसरे से लड़ने में, एक दूसरे को गाली देने में लगी हुई हैं। सब लड़कियां डैनियल की तारीफ कर रही हैं जो दूसरे लड़कों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो कुछ लड़के डैनियल को बुलाते हैं और उससे बात करने की बोलते हैं, पर डैनियल समझ जाता है कि असल मैटर क्या है और ये सब उसको काफी फेमिलियर लगता है क्योंकि ऐसी जगहों पर कई बार डैनियल की बच चुकी है। वो डैनियल को डराने की कोशिश करते हैं और डैनियल सोचता है उसके पास तो पैसे भी नहीं है जिससे वो बच के निकल सके, पर जो होता है उसे देखकर डैनियल की आंखें खुली रह जाती हैं। ये लोग डैनियल को मारने नहीं बल्कि उससे दोस्ती करना है। वो डैनियल से बोलते हैं तुम्हारी तो इतनी लड़कियां दोस्त हैं, हमें भी इंट्रोड्यूस कराओ, और उसको सिगरेट देते हैं। डैनियल सोचता है कि अब वो क्या करे, अगर उसने स्मोक नहीं किया तो शायद ये लोग उसको कमजोर समझे। उसको आइडिया आता है और वो उनसे बोलता है कि उसने स्मोकिंग क्विट कर दी है और वो किसी भी लड़की को नहीं जानता। और डैनियल का ऑरा देख के उनके तो पसीने छूट जाते हैं। फिर डैनियल जल्दी से वहाँ से निकल लेता है, लेकिन रियलिटी में तो डैनियल की भी फटी पड़ी है। फिर लंच के बाद डैनियल को नींद आने लगती है और नींद से हार कर डैनियल सो जाता है और स्कूल में सोते ही डैनियल दूसरी बॉडी में जागता है। डैनियल इसलिए सोया क्योंकि उसकी वो बॉडी थकी हुई थी। स्कूल जाने की चिंता में वो पूरी रात सोया ही नहीं। फिर वो जबरदस्ती सोने की कोशिश करता है ताकि स्कूल वाली बॉडी में वापस से जाग सके। यहाँ जोई उसको जगा कर उससे बात करने की सोचती है और वहाँ घर पर मोटा डैनियल सो नहीं पा रहा है और शिट शिट बोल रहा है। तभी जोई उसे जगा देती है और डैनियल के मुंह से जोर से शिट निकल जाता है। ये सुनकर जोई की तो हालत खराब हो जाती है और सब लोग बातें बनाने लगते हैं और जोई भी सोचती है कि इसने मुझे गाली दी, अनबिलीवेबल। डैनियल सोचता है क्या इस लड़की ने मुझे जगाया, और जोई भी उसको गाली देना चाहती है पर नहीं दे पाती। देगी भी कैसे, अपने लड़के के रिस्क के आगे हार जो जाती है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम जानेंगे ये दूसरी बॉडी डैनियल की लाइफ में क्या क्या ट्विस्ट लेकर आएगी।